नमस्ते, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर रहे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी का ये पहला दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली प्रवास के दौरान नायब सैनी ने प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार समेत आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की और कहा है कि देश और प्रदेश के उत्थान, विकास और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति महोदया ने मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान किया है। वहीं सीएम नायब सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। सीएम ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन से डबल इंजन की सरकार में हरियाणा अपने गौरव और वैभव को हासिल करने की राह पर तेजी से अग्रसर है। उनके स्नेह और आत्मीयता के लिए आभार। ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं जहां राष्ट्रपति से मिले हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रधानमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, गृह मंत्री से भी मुलाकात की और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने बताया कि पीएम से चुनाव समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने आशीर्वाद दिया है। सीएम ने दावा किया है कि बीजेपी प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चुनाव है और उस चुनाव के अंदर लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी। सब जानते हैं लोग कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। उस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है, ऐसा आशीर्वाद हम लेंगे। विशाल हमारे सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ है। मेरी बात भी उनसे हुई थी, कल भी हम विधानसभा में इकट्ठे थे। उनका खूब आशीर्वाद है। देखिए, ये गठबंधन ये कोई हमारा पार्टी का नहीं था, ये गठबंधन सरकार का था। सरकार के साथ गठबंधन था और 10 की 10 हमने लोकसभा की सीटें जीत ली। हमने पीछे भी 10 की 10। और हरियाणा में सियासी पलटवार के बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर चुना गया है। नायब सिंह सैनी ने जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो वहीं उनके साथ साथ अन्य मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, जिनमें बावल विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर कैबिनेट मंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल अपने विधानसभा क्षेत्र बावल पहुंचे। समर्थकों ने उन्हें फूल माला और पुष्प भेंट किए। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि लोकसभा में 400 के पार सीट मिलेगी। हाईकमान ने जो केंद्रीय नेतृत्व में जो भी फैसला लिया है, तो वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा और निश्चित तौर पर इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर आज की तारीख में बहुत लोगों में जोश है और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन किया है, जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उनको देखते हुए आज देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने का मन बना। देखो, कांग्रेस को तो नुकसान है ही,
पहले भी नुकसान था, आज भी नुकसान है, क्योंकि उनकी आपस में आज तक 10 साल के अंदर उन्होंने अपना संगठन तक नहीं बना पाए हो और ना पार्टी में एकता बना पाए। और हरियाणा की नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जगाधरी आवास पर पहुंचे हैं। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विकास कार्यों की गति ऐसे ही चलती रहेगी। जो नीतियां मनोहर लाल ने बनाई और चलाई, उन्हें मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और केंद्र में 400 पार लक्ष्य हासिल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी संगठन पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट में शामिल किए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रति जो विश्वास व्यक्त किया। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत करके, पूरी लगन के साथ, जिस प्रकार से हमने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया, उसी प्रकार से हम नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरी लगन के साथ उनके साथ काम करेंगे और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ आदरणीय मनोहर लाल जी ने बनाई, निष्पक्षता के साथ काम करने की, और जिस प्रकार से पूर्व सरकारों के मुकाबले में बहुत तेज गति से विकास हुआ, तो उस गति को हम कम नहीं होने देंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात ये भी है, उस 370 को समाप्त किया तो अब की बार 370 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है। उन्होंने कार्यकर्ता को ये आह्वान किया है। तो मैं पूरा दावे के मजबूती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में जैसे 10 की 10 सीटें पहली बार हमने पिछली बार जीती थी, उसी प्रकार इस बार भी 10 की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह के मंत्रिमंडल में फिर से कैबिनेट मंत्री बने मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ सेक्टर 2 स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। मूलचंद शर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के ऑफिस पहुंचे और उन्हें टिकट मिलने पर बधाई दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह और पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत पूरे संगठन का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को जिताकर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सभी 10 की 10 सीट हरियाणा भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। आज मैं फरीदाबाद पहुंचा हूँ और यहाँ लोकसभा के हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को जो टिकट मिली थी, इस बार उनको बधाई दी है और बल्लभगढ़ के लोगों का भी धन्यवाद किया है कि ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है। भारी मतों से कृष्णपाल जी को भारी मतों से चुनाव करना। और दूसरी बात जो मुझे वोट दिलाने का काम किया है, मैं अपने नेतृत्व का हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है धन्यवाद स्वागत करता हूँ। और मैं सभी संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ जो मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो आम व्यक्ति के हित में, उस सब कार्यों को पूरा करेंगे और भरोसे विश्वास के साथ लोगों के बीच। और फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है और हमारे साथ में दोनों मंत्री, चूंकि मूलचंद शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिली है और तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार कृष्णपाल जी को बनाया गया। आपसे बात कर लेते हैं, दोनों मंत्री हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से हैट्रिक लगाने की तैयारी, दावा? देखिए देवेंद्र जी, पूरे देश ने और देश के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश की पहले से ज्यादा सीटों के साथ देश की गद्दी पर बैठाना है। इसलिए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से ज्यादा वोटों के साथ मोदी जी की झोली में डालना तय हो गया है। कृष्णपाल जी, चूंकि जब 2019 में हम पहला इंटरव्यू आपसे किया था तो 5 साल का हमने पूछे थे 5 आपके विकास कार्य, चूंकि अब 10 गिनाने के लिए आप पे बहुत लंबी लिस्ट है, अगर गिनाना चाहें कि ये काम हमने कराए और अगले 5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की? देखिए, जैसे देश के विकास की कहानी पूरा देश कह रहा है, ऐसे ही फरीदाबाद के विकास की कहानी भी पूरा फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं
और मेरे कहने से नहीं, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का देश देख लीजिए और उसके बाद का देश देख लीजिए, और इसी तरह 2014 के पहले का फरीदाबाद लोकसभा देख लीजिए और 2014 के बाद का फरीदाबाद की तस्वीर देख लीजिए। किस तरह उसको सुंदर बनाया जा रहा है, किस तरह उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन, ये सारे काम, पार्क हो, सड़कें हो, ब्रिज हो, ओवर ब्रिज हो, रेलवे ओवर ब्रिज हो, रेलवे अंडर ब्रिज हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला विश्वविद्यालय कॉलेज हो, स्कूलों की बिल्डिंग हो, कोई भी देखिए, एक हाईवे नहीं, 4 हाईवे फरीदाबाद को मिल रहे हैं। तो फरीदाबाद का जो सुधार, रेलवे स्टेशनों की तस्वीर देखिए, पूरी तस्वीर बदल गई है। और आने वाले 2 सालों में जब ये पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फरीदाबाद की कहानी सबकी जुबानी आप सुनेंगे। जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, चाहे विकास कार्यों के दम पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर हो, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, देखना होगा कि इस बार किस तरह से हैट्रिक लगती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और बीजेपी से अशोक तंवर को लोकसभा टिकट मिलने के बाद हमारे सहयोगी ने अशोक तंवर से खास बातचीत की है। उन्होंने टिकट देने पर पीएम मोदी, शाह, नड्डा का धन्यवाद किया है। देर शाम को बीजेपी की ओर से दूसरी सूची जो है वो कैंडिडेट की जारी कर दी गई है, जिसमें से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर अशोक तंवर को जो है उम्मीदवार बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर मौजूद है। सर, आपको जो है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ अब मैदान में किस तरीके से आप उतरेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, हमारे मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, और सबसे बड़ी बात जो सिरसा की जनता है, सिरसा के लाखों जो हमारे साथी हैं, क्योंकि उनसे फीडबैक लेकर ही ये फैसला पार्टी ने किया है। पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन है पूरा, तो उन लोगों ने एक विश्वास मुझ पर जताया है और मैं इतना ही कहूँगा कि उस विश्वास पर हम मिलकर के खरा उतरेंगे। जैसे मोदी जी की गारंटी है, वैसे ही भविष्य में सिरसा और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, ये हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको गारंटी देते हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लहसुन 400 पार हो सकता है, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं हो। वो तो घिया भी कई फुटकी उगाते हैं, आप घिया नहीं, आलू। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो व्यवहारिक ज्ञान है, कहीं ना कहीं उसकी कमी है। जब जमीन, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, मैं वही कह रहा हूँ, जमीन पर जब जाएंगे तो उनको भी, पूरी कांग्रेस पार्टी को पता चलेगा कि 12 बीघे में दाने ही नहीं बचे हैं, और जितने उनके टोटल मिलाकर के सब पूरे विपक्ष के वोट आएंगे, उससे डबल हमारा मार्जिन होगा। हरियाणा की जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, वो ये है कि पहले से ज़्यादा मार्जिन किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो 10 टॉप सीटें हैं, उसमें हरियाणा की कितनी आई? पिछली बार 2 थी, अब 3 आएंगी, 4 आएंगी, 5 आएंगी, 10 की 10 सीटें आएंगी। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और मजबूती से जो है चुनाव में उतरने की बात जो है डॉक्टर अशोक तंवर की ओर से कही गई है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। और गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से तीसरी बार टिकट मिलने पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, प्रदेश की 10 लोकसभा सीट पर भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन पाते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर चौधरी धर्मवीर सिंह पर अपना विश्वास जताया और तीसरी बार जो है लोकसभा की सीट महेंद्रगढ़ भिवानी से इनको दी गई। और मेरे साथ हैं सांसद धर्मवीर सिंह, मैं उन्हीं से जानता हूं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर पार्टी ने आपको में जो है विश्वास जताया। क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, नड्डा साहब का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिया, तीसरी बार फिर मेरे को टिकट दी है। मैं तो उनको केवल ये विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता पहले से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाएगी और पूरी तौर पर देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहती है।
सांसद साहब, हम बात करें 2 बार लगातार आप सांसद चुने गए, उससे पहले 4 बार विधायक आप रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या परिस्थिति 2014 की बात करूं, 2019 की, अब 2024 की मैं बात कर लूं? 2014 से पहले का देश जिस तेजी से गिरावट में आया, हमें आज़ादी को मिले कोई ज़्यादा साल नहीं हुए थे। हमारे से बाद में आज़ादी मिली चाइना को, वो कहीं से कहीं निकल गया। तब हम जनता ने देखा कि हमने गलत हाथों में देश को दे दिया, कांग्रेस के हाथ में। तब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जो भविष्य नजर आया देश का, इसीलिए 2014 में और 19 में उससे भी ज़्यादा वोट दिए। और इस पिछले 5 साल का तो देश ने ये मान लिया कि हमें जात धर्म या क्षेत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया के चारों तरफ के देशों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है, और इन हालात में हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं विकसित देशों से भी ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं आप काम करिए, और वही जो प्रधानमंत्री का विजन है वही विजन लेकर आप महेंद्रगढ़ भिवानी की जनता के बीच में सांसद साहब एक बार फिर जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। और कांग्रेस विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान के नेतृत्व में बेरी विधानसभा के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया है, और 10 साल में कोई भी बड़ी विकास परियोजना हरियाणा में नहीं आई। और जो हरियाणा विकास दर में और निवेश में नंबर 1 होता था, आज वही हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। 10 साल की जो प्रदेश सरकार भाजपा की रही है, उस प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा में 10 साल में ना विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, ना हरियाणा आज जो कभी विकास दर में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर होता था, ना निवेश हुआ। आज वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। आज महंगाई में नंबर 1 बना दिया सरकार ने, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, और कर्जे के नीचे दबा दिया उस प्रदेश को। कि ऐसा है कि उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा, और ये हम पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था, मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया, ताकि चुनाव के समय इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है, उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर। ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। और चंडीगढ़ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में जेजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बयान देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों में चुनावों को लेकर चर्चा होगी। विचार विमर्श के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने पर फैसला किया जाएगा। देखिए, किसी भी नए फैसले के लिए साथियों से राय ली जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुष्यंत जी ने मीटिंग करके साथियों को कहा कि कल से हम स्टार्ट करेंगे, और 3 दिन के अंदर अंदर सभी जिलों के साथियों को बुला करके नज़दीक नियर स्टेशन जो भी है वहाँ पे उनसे राय ले करके, और 3 दिन में ही इसका फैसला लेंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। सभी सीटों पर लड़ने का फैसला होगा। ये इन्हीं बातों को लेकर के ही ये मीटिंगें रखी गई हैं कि सभी जिलों से हमारे सीनियर साथी जो हैं उनकी राय क्या आती है। जो वो राय देंगे उसको मिला करके पार्टी फैसला करेगी कि कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ना है, सभी से लड़ना है, कम से लड़ना है, तभी निर्णय होगा। तो जनता का विषय है, वो बताएंगे। उन्होंने आकलन करके वोट देना होता है। तो हम तो ये कहेंगे कि गठबंधन टूटने का कारण हम नहीं हैं। हमने तो आदरणीय दुष्यंत जी ने तो बड़ा क्लियर कह दिया कि 2 सीट हमारी मांग थी, भिवानी और हिसार। और जब बार्गेनिंग हुई, बातचीत चली, तो ये भी कह दिया कि अगर आप सीट नहीं देना चाहते, हम सारी छोड़ते हैं,
हमारा एजेंडा था 5100 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विडो पेंशन, वो हरियाणा की जनता को देने का आप काम करें, ये कह के वो वहाँ से आ गए। और चुनाव से पहले किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी पंचायत की है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाई गई महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश भर से किसान संगठन शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली महापंचायत को किसान नेता राकेश टिकैत ने संबोधित किया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार डराने और धमकाने की कोशिश करेगी, लेकिन डरना नहीं है। वहीं महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आई है और संकल्प पत्र के मुताबिक अब 9 दिन किसान गांव-गांव में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करेंगे। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत बातचीत करने के लिए मौजूद है और उनसे जानेंगे कि आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पिछले किसान आंदोलन में वो बातचीत करने के लिए आपसे तैयार थी, अभी भी तैयार है, तो फिर किसान नेता सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब झूठ बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं करवाओ बात। 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने हमारे साथ कोई बात करी ही नहीं। हम तो ढूंढ रहे ना कि सरकार है कहाँ। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो बात करती। मोदी सरकार है, ये बड़े पूंजीपतियों के गैंग की सरकार है, तो नहीं बात करेगी। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष संघर्ष चले, ये तो 35 साल हुए अभी। तो जब तक खेती किसानी रहेगी ये आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार को राकेश टिकैत जी क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये है कि सरकार सुधरे और काम करे। सरकार जब मानती है, जब मूवमेंट बढ़ता है, कमजोर मूवमेंट जहां जिस स्टेट में, जिस जिले में, जिस देश में होगा तो वहां पे कंपनियां हावी होगी। ये पूंजीवाद है। आप सुन रहे थे भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता राकेश टिकैत को, और उन्होंने कहा है लाल डायरी रखी है। और देखिए, जब तक सरकार से पहल करते रहेंगे, जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। मैं शुभ, कैमरा पर्सन अनीश के साथ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की अहम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।